Hello my dear friends, how are you all? I hope you all are fine. So today we will do our chapter number 9 of our math book class 2 published by Rohan Publication. So the name of the chapter is Shapes. Okay, we will start a new chapter, Shape, Fun and Fact activity number 1. Take one 3D cube, cuboid, sphere, कोन एंड सिलेंडर. आप कुछ भी ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड ले लीजिए, कोन ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, कोई भी शेप आप ले सकते हैं. शेप एट अ टाइम, शो देम टू द क्लास. और अपनी क्लास में आपको शो करना है. नेम 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम शेप दैट यू हैव बीन अराउंड एंड द चिल्ड्रंस हैव टू गिव द नेम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम शेप. वी आर फेमिलियर विद 2D शेप्स. हमने 2D शेप्स पढ़ी. लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज सम ऑफ द शेप्स. चलिए देखते हैं क्या हमें याद है. चलिए तो देखती हूं मैं आपको शेप्स याद हैं कि नहीं. दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज कोन, स्फीयर, पिरामिड एंड सिलेंडर. ओके, मैच द 3D शेप्स विद द ऑब्जेक्ट शोन बिलो. तो हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन्हें हमें उनकी शेप से मैच करना है. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द शेप ऑफ द कैंडल? द शेप ऑफ द कैंडल इज सिलेंडर. व्हाट इज द शेप ऑफ द क्यूब? द शेप ऑफ द क्यूब इज दिस. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पार्टी कैप? सो दिस इज कोन. तो आप भी इसे मैच कर लेंगे. यहाँ पे है. So 2 I have done for you and rest you will do in your homework. Enjoy this matching. This is very interesting. Faces, vertices, edges and types. The outer surface of a 3D figure is known as its face. तो जो outer होता है ना, जो हमें दिख रहा होता है, एक अगर बॉक्स है आपका और उसका जो भी फेस हमारी तरफ होता है उसे हम बोलते हैं हमारा उसका फेस. फेसेस ऑफ द सॉलिड शेप कैन बी प्लेन और कर्व्ड. जो भी एक सॉलिड शेप होती है उसका फेस प्लेन भी हो सकता है या फिर कर्व्ड भी हो सकता है. लाइक अगर कैंडल को आप ऐसे शो करोगे तो उसका फेस कर्व्ड होता है. अगर आप किसी बॉक्स को शो करोगे उसका फेस प्लेन हो सकता है. द लाइन इन विच 2 फेस मीट इज नोन एज एन एज. और जहाँ पे वो 2 फेसेस मिलते हैं, सपोज ये आपका बॉक्स है, ठीक, तो ये आपका एज है जहाँ पे वो 2 फेस मीट कर रहे हैं. आपका शू बॉक्स है तो एक आपका रेक्टेंगल है और दूसरा रेक्टेंगल दिस साइड वाला, जहां वो मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज. वर्टेक्स और कॉर्नर इज द पॉइंट एट विच 2 और मोर एजेस मीट. और जहां पे वो एज मीट करते हैं तो वो क्या होते हैं? कॉर्नर्स, साइड कॉर्नर्स या फिर वर्टेक्स आप उसे कह सकते हैं. दीज आर फेसेस, दीज आर एजेस एंड दीज आर वर्टिसेस. ये कॉर्नर्स. ओके, द बाउंड्री ऑफ 2D फिगर इज कॉल्ड अ साइड. All 2D figures have only one face. Okay. So पढ़ लेते हैं. हमारा क्यूब फेसेस होते हैं 6, प्लेन फेस 6, कर्व फेस 0, एजेस 12 एंड वर्टिसेस 8. फेसेस 6, प्लेन फेस 6, कर्व्ड कुछ नहीं होता क्यूबॉइड में, एजेस 12 एंड वर्टेक्स सेम होता है हमारा बिल्कुल क्यूबॉइड और क्यूब का. ओके. चलिए, सिलेंडर में फेस 3, प्लेन फेसेस 2 क्योंकि ऊपर और नीचे का फेस प्लेन होता है, और हमारा कर्व्ड फेस 1, एजेस 2 एंड वर्टेक्स 0. देन स्फीयर फेस 1, प्लेन फेस 1, कर्व्ड 1 एंड एजेस एंड वर्टेक्स 0. तो लाइक दिस पिरामिड एंड कोन ऑल्सो आप रीड कर लेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज सर्कल द ऑड शेप. हमें यहाँ पे सब में एक ऑड शेप दी गई. दिस इज सर्कुलर, दिस इज सर्कल एंड दिस इज सर्कल, दिस इज ओवल. ओके, नाउ दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड. ड्रॉ. ओके, same wrong. So like this you will do the rest of the question in homework. Now this kit you have to identify name. It is cube, faces 6, vertices, edges 12 and vertices 8. 6 plane
12 edges and 8 vertices. So the name is cube, faces 6, edges 12 and vertices 8. Same with this cuboid, faces 6, vertices 8, edges 12. So 2 I have done for you, and remaining shapes you will fill it yourself in homework. So our next topic is point, segment, ray and lines. A point is a dot which has no shapes or size. तो point क्या होता है? एक dot जिसका कोई shape, कोई size नहीं होता. It is denoted by the capital letter P. इसे कैसे denote करते हैं? Capital letter P से. For example, P point, a series of points make up a line. अगर हम बहुत सारी series बना दें, now it is line. Okay. Now a segment is a part of a line and has two end points. Segment क्या होती है? एक आपका ये segment है, 2 point जहाँ पे उसमें आपने बीच में एक line खींच दी. Okay, it has a definite length. The length is measured from one end to point of another using a scale. तो हमने यहाँ पे एक line बना दी, ये बन गया एक segment और इसकी particular length होती है, ये इससे आगे नहीं जा सकता, यहाँ पे ये end हो जाती हैं. आप इसे मेजर भी कर सकते हैं. A ray is a line that has no end point. एक रे एक लाइन होती है और जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, आप उसे कहीं तक भी ले जा सकते हैं. जहां से ये स्टार्ट एक साइड होती है, जहां एक पॉइंट होता है, खत्म ये, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. One end and arrowhead at the other end. A line on the other hand has no end point. It can be extended on both the sides. The line therefore ends in 2 arrowheads. So lines are of many kind. There are 2 lines between points A and B. A और B में हमने 2 लाइन बनाई है. The black line is a straight line. जो ये वाली लाइन है वो straight line है. And this is curved line. Okay, क्योंकि बिल्कुल सीधी है और ये थोड़े curves में है. Sleeping line and horizontal line. इसे स्लीपिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल भी रहते हैं क्योंकि स्लीपिंग मोड में है. वर्टिकल लाइन और स्टैंडिंग लाइन भी कहा जाता है. वर्टिकल या फिर स्टैंडिंग, बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड है ना. एंड द थर्ड वन इज स्लांट लाइन. ओके, चलो कम टू आवर एक्सरसाइज. हाउ मेनी स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस एंड स्लांटिंग लाइंस आर देयर? तो नाउ दिस इज, मैं स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइंस काउंट करूंगी. This is 1 sleeping line and this is 2 sleeping line and this is 3 sleeping lines. 3 sleeping lines we have. Standing lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 standing lines are there, or we can take it full line. Okay, so 7 lines are there. Okay. So now this is your homework. Identify and color the different type of shapes in a following picture. नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने हैं बताने हैं, नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ पिरामिड्स, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स. सो नाउ यू कलर दिस शेप्स, एंजॉय दिस एक्टिविटी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप शेप्स की प्रैक्टिस करिए, इनको लर्न करिए, इनके नेम्स लर्न करिए, बिकॉज एज आई ऑलवेज से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस mathematics. Thank you. Bye bye. Have a nice day.